गुड मॉर्निंग डियर। सुबह हो गई है और आज सोच रही थी मैं कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊं। भाई साहब, अकेले ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत बड़ा सैल्यूट है उनको जो सुबह से लेकर रात तक का अपना पूरा वीडियो दिखलाते हैं, क्योंकि शायद उनके साथ टीम होती होगी, टीम वर्क में ये पॉसिबल है, लेकिन अकेले में ये बहुत मुश्किल है। एक हाथ से कैमरा पकड़ के अपना सारा दिन का काम रूटीन दिखलाना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेले हूँ। तो सुबह सुबह मैं अपने भगवान की पूजा करने के लिए अपने आंगन में खड़े जो अड़हुल का पेड़ है वहाँ से फूल तोड़ने आ गई थी। और ये बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें बहुत सुंदर 2-4 कलर के फूल होते हैं। येलो, रेड है और भी पहले बहुत सारे होते थे, अभी शायद उसमें कुछ प्रकार है जो सूख गए हैं। तो ये पेड़ से जो हमारे अभी फूल मिल रहे हैं ना, अगर हमारे यहाँ कुछ पूजा पाठ होने से ये सारे फूल चोरी हो जाते हैं। भाई साहब, बाहर के लोग आके इतना फूल चोरी करते हैं ना कि हम लोगों को खुद घर के लोगों को ही नहीं मिलता है। तो ये सारे फूल लेकर के आ गए हैं अपने भगवान जी के पास और भगवान जी का सारा पुराना फूल निकाल करके फिर ये अपना फ्रेश फूल जो तोड़ के लाए थे वो सजा दिए। और सारे घरों में ऐसा ही होता है, कोई हम नया काम नहीं दिखला रहे हैं, लेकिन दिन की शुरुआत में ये काम ना हो तो फिर क्या दिन का शुरुआत। और ये मेरे भगवान जी कितने सुंदर से सज गए हैं, देखो ज़रा, वाह, बहुत खूबसूरत लगता है अपना ये सुबह का काम करके, है ना। और उसके बाद बैक टू वर्क, मतलब आ गए अपने किचन में। तो सुबह में किचन में वैसे तो रात में हम सारे बर्तन धो देते हैं, लेकिन कुछ जो दूध वगैरह के जो बच जाते हैं लास्ट में, कोई 11 बजे पीता है, सबको अपना अपना रूम में मिल जाता है, दे देते हैं, फिर वो सारे बर्तन ही पड़े रह जाते हैं। तो वो धोने के बाद हम आ गए थे चाय बनाने और एक तरफ आटा सान रहे थे और एक तरफ चाय बन रहा था और ये चाय बन के तैयार। और ये चाय बनाने का भी वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे, पर बीच बीच में भूल जाते हैं शायद, जब चाय चढ़ाए होंगे तो बंद ही रह गया था, शूट कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, चाय बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो तो सबको ही आता है। बहुत सारे लोग को अपने अपने तरीके होते हैं, पर हमारा तो वही जो सिंपल तरीका है, अदरक और इलायची वाली चाय। और इस चाय के साथ गुड मॉर्निंग मैंने आप लोगों को बोला। और फिर आज नाश्ता में बनाने का था हमारे पास सूटी, बहुत सारे जगह में सहजन और इंग्लिश में ड्रम स्टिक, और आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है सब अगर हो सके तो बताना, क्योंकि हमारे यहाँ सहजन, सजाना, सूटी, ड्रम स्टिक यही जानती हूँ मैं, इतने सारे नाम हैं। और इसी की सब्ज़ी बना करके फिर मुझे इसी की सब्ज़ी के बना करके मतलब इसी की सब्ज़ी का नाश्ता बनाना था। और खाने में कुछ और एक सब्ज़ी ऐड हो जाता, क्योंकि ख़त्म तो नहीं होता है ना, नाश्ता का सब्ज़ी बच ही जाता है। तो ये ड्रम स्टिक का सब्ज़ी जो सरसों झोल वाली होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है, मतलब पर्सनली मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए ड्रम स्टिक, ये भी बहुत नाजुक सा है, मतलब कि न्यू ये फली आई हुई है, तो उसको बस हल्का सा नाइफ से मतलब जो छील दिए थे। और फिर 2 या 4 आलू डालिए उसमें, और उसमें 5 फोरन का तड़का लगाइए, मतलब ज़ीरा, ज़ीरा नहीं, मेथी, राई और अजवाइन, वो जो होता है ना 5 फोरन। यहाँ पे फिर हम भूल गए थे उसको रिकॉर्ड करना, फिर बाद में याद आया कि अरे हम तो ब्लॉग बना रहे हैं। और ये किस चीज़ का मसाला है वो मैं बताती हूँ। धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सबको पहले क्रशर में चॉप कर दिए थे। और इसके अलावा एक सरसों का मसाला बनाना है, और ये टमाटो, इस बिना टमाटर का तो बहुत मुश्किल है। और ये धनिया पत्ता लास्ट में गार्निश करने के लिए, ठीक है। वो जो पेस्ट बना था ना उसमें भी धनिया पत्ता था, और ये धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए लास्ट में है। और फिर इसमें एक और मसाला पड़ेगा, ये है ज़ीरा, गोलकी और सरसों। और इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, मगर हम हरी मिर्च भी डालते हैं। तो ये पेस्ट डालने से ही टेस्ट आएगा। और फिर बेसिक मसाले जो गुंडा मसाला होता है, मतलब पाउडर, धनिया, ज़ीरा, धनिया नहीं, धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च और हल्दी, ठीक है। और ये चॉप मसाला और वो जो ग्राइंडर किया मसाला, वो सारे मसाले डालकर और टमाटर डालकर, थोड़ा सा टमाटर हम बचा लिए लास्ट में डालने के लिए, और इसको एकदम स्लो आंच पे भूनना है, रुक रुक के, क्योंकि ये फलियाँ बहुत फ्रेश होती है ना, तो ये टूट जाएंगी अगर ज़्यादा इसको जल्दी जल्दी चलाए तो आराम से धीरे धीरे कम आंच पे इसको भूनना है। ये देखिए कुछ फलियाँ टूटने लगी थी।
और इसको भूनने के बाद अच्छी तरह से, क्योंकि ये सरसों का मसाला है ना, तो उसको तेज़ आंच पे भूनने से वो जल जाएगा और कम आंच पे भूनने से वो बहुत अच्छा एक सोंधा सोंधा महकेगा भी, टेस्ट भी आएगा और सब्ज़ी का कलर भी अच्छा दिखता है। तो ये लास्ट में मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, तो ये हम डाल दिए, पानी डाले और फिर नमक डाल के थोड़ा सा उसको छोड़ दिए कम आंच पे। नमक पहले डालने से भी वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, मतलब आलू और वो फली है सहजन की, वो चुड़ जाती है। फिर बस वही रोटी बनाए, क्योंकि चावल के साथ ये सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन हमारे घर में रोटी खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनको हर चीज़ में मतलब रोटी होना ही होना है, तो सुबह सुबह तो रोटी बनना ही बनना है। पराठा पूड़ी से बहुत दूर भागते हैं लोग, क्योंकि आजकल सारे हेल्थ कॉन्शियस जो हो गए हैं, और हेल्थ के लिए भी रोटी ही बिल्कुल सही है। भले ही इसके ऊपर घी लगा लो आप, मगर कोशिश करना चाहिए कि हमें रोटी ही खाएं। तो मेरा नाश्ता तो रेडी हो गया। चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बाय।